गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम दर्पण की चिन्ह परिपाटी और कार्तीय चिन्ह परिपाटी में दर्पण के ध्रुव या लेंस के प्रकाश केंद्र को मूल बिंदु मानते हैं। दूरियों के चिन्ह उनके अक्षों के निर्देश होते हैं, जैसा कि चित्र द्वारा प्रदर्शित है। ये पहला बना हुआ है उत्तल दर्पण। इसमें जो भी दर्पण बना हुआ है उत्तल दर्पण है। इसमें उभरा हुआ जो सिरा है वो चमकदार है और दूसरी तरफ पॉलिश की हुई है और इस तरफ से आपतित किरण प्रकाश की पड़ रही है, वस्तु रखी हुई है। तो आपतित प्रकाश की दिशा में जो विपरीत दिशा में है हम कैसे देखते हैं, और दर्पण के दूसरी तरफ हम कैसे चिन्ह देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इधर जो है दर्पण की दूसरी तरफ धनात्मक माना जाता है, दूसरी तरफ ऋणात्मक। इसी तरह से ऊपर की ओर धनात्मक चिन्ह परिपाटी और नीचे की ओर ऋणात्मक चिन्ह परिपाटी मानी जाती है। जो भी दूरियां हैं वो धनात्मक और ऋणात्मक इस तरह से लिखी जाती हैं। इसी तरह से अवतल दर्पण का भी दिखाया गया है। अवतल दर्पण में भी हम वस्तु की ओर ऋणात्मक और दूसरी तरफ दर्पण के धनात्मक दूरी मापते हैं। ऊपर की ओर धनात्मक और नीचे की ओर ऋणात्मक। अवतल दर्पण में भी वैसे ही होता है। और एक सवाल पूछा जाता है कि दर्पण के उपयोग क्या हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे पहले देखते हैं अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च, सर्च लाइट, वाहनों के अग्रदीपों, हेडलाइट जो होती हैं, इसमें प्रकाश का शक्तिशाली किरणपुंज के रूप प्राप्त करने में इसका उपयोग होता है। और चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पण के रूप में, दाढ़ी बनाते समय शेविंग दर्पण के रूप में उपयोग होता है। दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। जो दांत के डॉक्टर हैं वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसी तरह से उत्तल दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में होता है। वाहनों में पीछे देखने के लिए होता है। इसके अलावा उत्तल दर्पण अपसारी होता है, अतः बाजारों और गलियों में लगे लैंपों का प्रकाश उत्तल दर्पण से परावर्तित होकर अपसारी फैलता हुआ हो जाता है। तो इसमें इसका उपयोग होता है। उत्तल दर्पण के इस तरह से दो उपयोग है। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पीछे देखने के लिए होता है और उत्तल दर्पण अपसारी होता है, इसलिए इसका उपयोग बाजारों गलियों में लगे लैंपों के प्रकाश को फैलाने में इसका उपयोग किया जाता है। इस तरह से उत्तल दर्पण के लिए दो उपयोग हैं।